हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बंधन है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक डीआईवाई लेकर आई। आज आपको सिखा रही हूँ शुद्ध देसी घी से और कपूर मिलाकर बाती मार्केट जैसी कैसे तैयार करते हैं। और ये वाली बातियाँ बहुत देर तक जलती रहती हैं, बहुत अच्छे से। बच्चों से भी पूजा करवाइए और किसी से आसानी से मंदिर भी लेकर जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सरलता से बन जाती हैं। तो क्या है प्रोसीजर, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा डीआईवाई, जो कि है रुई की बाती से हम मार्केट जैसी देसी घी और कपूर की बाती बनाएंगे, जो कि मोल्ड में बना के रख दी जाती हैं और जिनको कि आप आसानी से जला सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, आप बीमार होते हैं, आप बच्चों से कहते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन बच्चे जब दिया जलाते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है, वो इतने आसानी से उस दिए को नहीं जला पाते हैं। या फिर आपके बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या जॉब करते हैं, उनके लिए भी आप पूजा करने के लिए ये बातियाँ एक डिब्बे में पैक करके दे सकते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं और आपको दिया लेकर जाना है, तो ये वाली बाती जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इनको आप आसानी से डिब्बे में रख के और मंदिर ले जाइए और वहाँ पर अपना दिया प्रज्वलित कीजिए। आपको मार्केट से, मंदिर के पास से दिया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही ले जाएं। और ये बातियाँ बहुत सुंदर लगती हैं देखने में और बहुत आसानी से जल भी जाती हैं। और मेन बात, ये मार्केट वाली जो बातियाँ आजकल आ रही हैं ना, मीशो पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, उनमें वैक्स मिक्स होता है, जो कि अपने हिंदू धर्म में जलाना वर्जित है। पूजा के दिए में वैक्स नहीं जलाते हैं। दिवाली पर कैंडल जलाई जाती है, लेकिन पूजा के दिए में वैक्स नहीं जलाते हैं। तो इसलिए मैं आपको केवल शुद्ध देसी घी और कपूर मिक्स करके बातियां बनाना बताऊंगी, कैसे उनको स्टोर कर सकते हैं, कैसे वो अच्छे से बन सकती हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपके बच्चे भी आसानी से, आपके पति आराम से पूजा कर पाएंगे। तो क्या करना है, हमें ये ऐसी वाली चाहिए होती हैं, फूल बाती। ये आप दिख रहे हैं ना, ये फूल बाती, कमल बाती बोलते हैं, फूल बाती बोलते हैं, है ना। तो ये मेरे को चाहिए होंगी ना बनाने के लिए। तो आपके पास, यदि आपके पास पहले से हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका सिखाती हूँ। क्या करना होता है, हमें छोटी सी रुई लेनी है, रुई का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और इसका एक साइड से हमें ये निकाल लिया, पानी में उंगली लगाई हल्की सी, दूध में भी लगा सकते हैं, और बस एक साइड से ऐसे ट्विस्ट किया, फिर दूसरी साइड से घुमाया, दूसरी साइड से भी हमने ऐसे करके निकाला और पानी का हाथ लगाया और बस इसको फिर एक साइड ट्विस्ट किया। अब हम दोनों साइड का ऐसे लेके और इसको लेके फिर पानी के हाथ लगा के हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस इसको अपोजिट डायरेक्शन में फिर इसको कर लेंगे। देखिए अब मेरी ये बाती बन गई। अब क्या करना है, इसको नीचे से हमें खोल लेना है। तो देखिए अब ये स्टैंड वाली बाती जो कि सीधी खड़ी रहेगी, ऐसी बाती बनी है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। तो मार्केट की बाती हो आपके पास तो भी ठीक है, अगर मार्केट की बाती नहीं है तो आप घर में भी ऐसे बाती बनाकर तैयार कर लीजिए और उसके बाद उनको ऐसे बैग्स के बिना जो मैं बाती बनाना सिखाऊंगी वो बनाइए। अब जो रेडीमेड बाती है ना, उसको भी नीचे से हमें उसका स्टैंड बनाना, जिससे कि वो लुढ़के नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, हम इसका देखिए नीचे का जो पोर्शन है ना, इसको खोलेंगे, चारों तरफ से हल्का सा खींचेंगे और इसको ऐसे करके उंगली पर पुश करेंगे, उसके बाद ऐसे रख लेंगे। देखिए और आपको दिखाती हूँ करके, करना क्या है, ऐसे करके खोला, चारों तरफ से धीरे धीरे रुई खींची, ज़्यादा तेज़ खींचेंगे ना तो ख़राब हो जाएगी, और बस उंगली पर पुश किया ऐसे और बस ऐसे रख दिया। तो इस तरीके से बातियाँ तैयार हो जाती हैं। अब इस बाती पर ऊपर के पोर्शन में जो सुंदर लगे बाती, हम रोली का या चंदन का हाथ लगा सकते हैं। देखिए ऐसे चंदन का हाथ लिया, चंदन घोला हुआ है मैंने, और इसका हाथ लगा दिया। तो देखिए फिर ये बाती कितनी सुंदर लगने लगती है। देखिए देखिए अब दिखाती हूँ आपको ये वाली बाती, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बाती। आप है ना, चंदन का हाथ लगा दिया, रोली का भी लगा सकते हैं, चंदन का भी लगा सकते हैं ना। अब इस तरीके से मैंने ये बातियाँ तैयार कर ली हैं, है ना। तो अब बताऊंगी इसका आगे का प्रोसीजर कि हमें करना क्या है। इसके लिए एक तो हमें चाहिए होगा मोल्ड। देखिए ये अधिकतर मोल्ड सबके यहाँ होते हैं, चॉकलेट बनाने के लिए भी, आइस क्यूब बनाने के लिए भी, है ना। तो ये वाले मोल्ड अधिकतर सबके घरों में होते हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, दिख रहे हैं। तो ये आप अगर नहीं है तो एक ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, आप कुछ भी बनाइए, है ना। अब इसमें मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे टिप्स दूंगी और आपको बहुत अच्छी जानकारी लगेगी ना। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए मैंने शुद्ध गाय का देसी घी गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कपूर, हल्का सा क्रश कर लिया है और इसको चम्मच की सहायता से घुमाती रहूँगी। ये आराम से घुल जाता है, बस मोटे मोटे टुकड़े भी होते हैं ना, तो वो आराम से क्रश हो जाते हैं, उसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं। शुद्ध गाय के देसी घी की क्या पहचान होती है, हल्का सा पीले रंग का होता है। देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने प्योर अपने घर के पास जो डेयरी है
उससे मंगवाया है, जो गौशाला है वहाँ प्योर देते हैं वो लोग। तो अब मैं इसमें बातियाँ, ये तैयार हो गया घी, अब इसमें भिगोकर रखती जाऊंगी मोल्ड में। इसमें रखने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती और आसानी से बहुत निकल जाती है मोल्ड से बाती। तो बस आप पहले भिगो के, ऊपर का हिस्सा थोड़ा भिगो के भी रख सकते हैं, और अगर ना भिगोएं ऊपर का हिस्सा, पहले 2-3 बाती मैं आपको ऊपर का हिस्सा, बाती का जो हिस्सा होता है वो भिगो कर दिखा रही हूँ, फिर मैं ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि दोनों तरीके से आप कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती बाती को जलने में, क्योंकि जब आप घी ऊपर पोर करेंगे ना, ऊपर डालेंगे, तो वो बाती ऊपर की अपने आप भीग जाती है। तो उसमें टेंशन नहीं लेने की है, आप कैसे भी करके आसानी से जो काम हो आप उसको उस हिसाब से कर लीजिए। देखिए पहले मैं रुई सारे में लगा लूँगी। पहले रुई को आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि नीचे का हिस्सा हमें उसका खोलना है, स्टैंड की तरह बनाना है चपटा, जिससे कि बाती हमारी खड़ी रहे। अगर हमने नीचे से स्टैंड की तरह सही से नहीं किया तो बाती आपकी लुढ़क जाएगी, और बाती लुढ़क जाएगी तो वो अच्छी शेप नहीं आएगी और टिकेगी नहीं, जलते समय भी वो लुढ़केगी और देखने में भी सुंदर नहीं लगेगी। तो बाती को हमेशा तैयार करते समय, वैसे भी आप है ना ऐसी बाती नहीं बना रहे हो तो भी पूजा करते समय बाती को नीचे का हिस्सा थोड़ा हमेशा खोल के रखना चाहिए, जिससे कि आप जब आरती करें तो बाती बिल्कुल सीधी खड़ी रहे। नहीं तो आपकी बाती इधर उधर होगी, और कभी कभी आरती के समय ऐसे लोग जो नहीं करते हैं तो उनका दिया बुझने का भी डर लगा रहता है। तो अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये टिप है आज का। तो अब मेरी देखो बातियाँ लगी जा रही हैं मोल्ड में, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करके इसमें घी डालूंगी। देखें बस अब 2-3 और रह गई हैं, और ये बनाने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जब हमारे ये बत्तियां बनी रखी रहती हैं घी में डूबी हुई, तो आप पूजा करने के लिए जब जा रहे हैं तुरंत आप दिए बत्ती बना सकते हैं, मंदिर जा रहे हैं तुरंत आप दिए में रख के ले जा सकते हैं डिब्बी में। देखिए अब डालूंगी मैं इसमें घी। देख लीजिए मेरे घी में कुछ भी मिक्स नहीं है। आपको मैं बार बार इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसी बातें केवल वैक्स से ही बन सकती हैं। नहीं जी, मैं तो प्योर देसी घी की बना रही हूँ। ये हल्की सी मुलायम जरूर रहती है, एकदम टाइट नहीं जमेगी, क्योंकि प्योर देसी घी की है, लेकिन शेप में रहेगी। घी उसमें चिपक जाएगा, क्योंकि घी क्यों चिपक जाएगा, शेप में क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको गर्म किया। गर्म करने से घी फिर जमना शुरू हो जाता है, और जिस आकृति में रुई हमने खोल दी उसी में वो उसको मॉइस्चर को पकड़ लेगा और वो उसी आकृति में जमा रहेगा। लेकिन हमने इसमें वैक्स नहीं डाला है। वैक्स डालते तो बाती बहुत टाइट जमती, लेकिन हमें वैक्स नहीं डालना है, क्योंकि वैक्स हिंदू धर्म में आरती के समय यूज नहीं होता है। बस कैम्फर इसलिए डाला क्योंकि उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी आएगी, एकदम सुंदर सा अरोमा आएगा। तो बहुत अच्छा मन खुश हो जाता है जब हम आरती कर रहे होते हैं। अभी मेरी चम्मच हल्की सी गर्म है, इसलिए मुझे कपड़े से पकड़नी पड़ी, है ना। तो अब बातियों को मैं सीधा करती जा रही हूँ। अगर कुछ बातियाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं, हिल भी रही हैं, तो उनको आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि ये बैग्स नहीं है ना, तो आपकी जमेगी तो नहीं ना इतनी जल्दी कि तुरंत रखते ही आपकी जमनी शुरू हो गई। तो इसलिए पहले आप भर लीजिए, फिर उनको सीधा खड़ा कर दीजिए। अगर बैक्स होता तो तुरंत जमना शुरू हो जाता है कढ़ाई उतारते ही, है ना। तो उसमें फिर हमको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता, लेकिन हमें वो काम करना ही नहीं है। वो जब मैं आपको कैंडल बनाना सिखाऊंगी ना, उसमें दिखाऊंगी कि उसमें कितना फास्ट हमें काम करना पड़ता है। ये तो हम देसी घी की बाती बना रहे हैं, तो इसमें आप बहुत आराम से स्लो स्लो भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा, कुछ नहीं। और बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको हमें बहुत अच्छे से काऊ के घी से ही तैयार करना है। शुद्ध देसी घी मैंने घर के पास की डेयरी का लिया है, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, आप शुद्ध देसी घी अमूल का भी ले सकते हैं। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, बट मेरे को जिन पर ट्रस्ट है ना, बस मैं उनका ही नाम लूँगी। अब देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, भगवान के लिए हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं उसकी वजह से हम बेकार चीज़ यूज कर लें। भगवान के लिए हमें हमेशा अच्छा चीज़ यूज करनी है, जिसने हमें दिया है हम उसके लिए बेकार चीज़ यूज नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरीके से मेरी बातियों में सारा मैं मोल्ड में घी भर दे रही हूँ, पूरे मोल्ड भर दे रही हूँ, जिससे कि जब हम दिए में बाती जलाएं तो हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ेगा उसमें घी। वो बाती प्रॉपर टाइम के लिए आराम से 1 घंटे तक जलती रहेगी, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। देखिए कितने अच्छे से बातियाँ बनती जा रही हैं मेरी, है ना। और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं तीज त्यौहार की कथा कहानियों से संबंधित बहुत सारे टिप्स, वीडियोज, एस्ट्रो रेमेडीज, टोटके, ज्योतिषी उपाय, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
तीज त्योहार पर कैसे पूजा करनी चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा, सारे वीडियो प्रतिदिन अपलोड करती हूँ हर टॉपिक पर। जैसे हर महीने के व्रत त्योहारों पर, हिंदू धर्म के जितने भी व्रत त्योहार आते हैं सभी पर। अब देखिए ये मेरा मोल्ड पूरा भर गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख दूँगी। देखिए मेरा घी अभी भी देखिए मेल्ट है, बिल्कुल पिघला हुआ है, कहीं भी बैक्स मिक्स नहीं है। मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ कि लोगों के मन में बहुत डाउट होते हैं कि ऐसी बातें तो बिना बैक्स के बन ही नहीं सकती। नहीं भाई, बन सकती हैं। देखिए कितनी सुंदर बातियाँ बन के तैयार हुई हैं। आपको देखिए पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर बातियाँ बन के तैयार हुई हैं और कुछ भी देर नहीं लगती, और प्योर ऑर्गेनिक, हैंडमेड, होममेड। हम मार्केट की चीज़ों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं कि वो प्योर होंगी, प्योर देसी घी की होंगी, गाय के घी की होंगी, उसमें बैक्स नहीं मिला होगा, है ना। ये तो हमारे हाथ से बनी हुई है ना, प्योर देसी घी की, गाय का घी यूज किया है, कपूर मिलाया है, तो इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी जब आप इसको जलाएंगे। देखिए मैंने अपना पूजा का दिया भी तैयार कर लिया है ना। अभी मैं आपको जला के भी दिखाऊंगी। बहुत आसानी से जल जाती हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, और बनाने में भी बहुत सरल। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बस आपको जलाकर और दिखाती हूँ। देखिए कितने आसानी से जल जाता है ना ये दिया। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इस दीप में जलने में, है ना। कितना सुंदर जलता है ना। और बच्चों से भी आप पूजा करवा सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए और काफ़ी सारा घी होता है, आराम से जलती रहती है। देखिए जब भी आपके घर में पूजा हो, मंदिर जाना हो, बच्चों को भेजनी हो ये बाती बनाकर हॉस्टल में, या जो बच्चे अलग रहते हैं ना, जॉब लग जाती है, तो किसी के लिए भी मंदिर ले जाने के लिए, कहीं बाहर जा रहे हैं आप घूमने, वहाँ पर मंदिरों में दर्शन करने हैं, पैक करके ले जाइए और आराम से जलाइए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।